श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए ताली बजा के। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 प्रभु को भाव से पुकारिए, प्रभु भाव के भूखे होते हैं। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से पुकारिए, प्रभु आएंगे। कृष्ण गोविंद गजराज को मिले, सुदामा को मिले, सबरी के पास राम आए, अहल्या को मिले, जो अहल्या दिन रात पुकारा करती। कृष्ण गोविंद मेरे भाई, परमात्मा को भाव से पुकारोगे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राग हो या न हो, अनुराग होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण अनुराग भाव को कहते हैं जो हृदय से निकलता है। हृदय से निकली हुई वाणी, हृदय से निकला हुआ भाव सीधे प्रभु तक पहुंचता है, इसलिए हृदय से पुकारिए। गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ गंगा तट पे जाकर के, गंगा तट पे जाकर डुबकी नो मारो तो गंगा में कमी नहीं है, आप में कमी है। नर्मदा तट के किनारे जाकर नर्मदा में स्नान न करो तो नर्मदा की क्या गलती है। आपके गांव में, आपके नगर में, आपके आंगन में राम कथा चलकर आई है। आइए मेरे भाई बहन, साधना के लिए तो साधु के जीवन में सिर्फ चादर के हवा लगने से परिवर्तन आ सकता है। साधु को समझना है तो साधक बनने की प्रयत्न करिए। और पूछो कि साधु को समझकर करेंगे क्या। साधु को नहीं समझोगे तो सारा जीवन बेकार है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो पूरी रात लंबी लगता है साहब, पूरी रात लंबी लगती है। जिसके पैर थक जाते हैं ना, एक कदम चलना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म नहीं है ना, उसका पूरा जीवन नरक लगता है। करे तो करे क्या। देश के हर व्यक्ति को चाहिए धार्मिक बने। हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति साहब होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुन। हमारे देश के प्रथम नागरिक जो है और अंतिम नागरिक जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, उनको भी धार्मिक होना जरूरी है। अगर देश के राष्ट्रपति धार्मिक होंगे तो पूरा देश धार्मिक होगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बातें हो सकती है ऊंची स्तर की हो, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा तो समझ सकते हैं। अब मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे ऐसा ही बोलने को बनाया है तो मैं ऐसे ही बात बताऊंगा। कोशिश करूंगा हृदय में उतर जाए आपके कुछ 7 दिन के जीवन में, आपके सत्संग से कुछ परिवर्तन आ जाए। मैं कोशिश रहेगी। अगर मैं सत्य चीज नहीं देकर जाऊंगा तो परमात्मा मेरे से हिसाब मांगता है हर एक रात। इसलिए मेरी व्यवस्था है कि आपको दूं। आप क्या मांगते हो वो मैं नहीं देना चाहता, एक कलाकार दे सकता है। आपके जीवन में जरूरी क्या है ये साधु दे सकता है। या आपको क्या कैसा लगे भरे आप जानो। अब छोटा बच्चा है, अग्नि कुंड में हाथ को डाले, अबोध बालक है, मां तुरंत खींचेगी, नहीं नहीं न जा, जल जाएगा, पता है मां को। आप क्या मांगते हो साहब। आप बालक हो, हमारे साधु के बालक होते हैं। मैं खींचूंगा आपको, नहीं जाना है। आपका कर्तव्य जीते जी परमात्मा को समझ जाओ, अपने को समझ जाइए। राजनीति बिनु सुपर्णेखा का जब नाक कटा ना, पहले तो राम के पास आई और सुपर्णेखा ने कही, क्या कही, अरण्य कांड को पढ़िएगा। राम जी को, लखन जी को, सीता जी को देख करके सुपर्णेखा ने अपनी सुंदर वेश बना ली और सुपर्णेखा बोली, तुम सम पुरुषना, ध्यान से सुनिएगा, तुम सम पुरुषना मो सम नारी, तुम सम पुरुषना मो सम नारी, आस संजुग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुषना। गोस्वामी बाबा ने शूर्पणखा को
शूर्पणखा रावण की बहन है, ध्यान रखना। रावण वो व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति तो बहुत है और पोथे भी बहुत है, विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, उसको श्लोक संस्कृत के बहुत आते हैं, ऊंचे खानदान में जन्म लिया है, ब्राह्मण जाति में, लेकिन नजरें छोटी है उसकी, किसी की बहन बेटी को अपहरण करता है। मंदोदरी उसकी पत्नी है, उसका जबरदस्ती उठा लाया था अपहरण करके, न जाने कितनी पत्नियों को शादी किया था। व्यक्ति कितना विद्वान है ये माने नहीं रखता है, व्यक्ति कितना जानकार है ये माने नहीं रखता, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, वो जीता कैसे है ये माने रखता है। व्यक्ति सुंदर हो अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, व्यक्ति सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता के साथ में थोड़ी विनम्रता हो, थोड़ी संकोच हो, थोड़ी शर्म हो, थोड़ा अस्मिता हो, उस सुंदरता में कई गुना चांद लग जाता है साहब। फूल सुंदर होगा, अगर खुशबू ना हो तो उस फूल की क्या महत्व है, और खुशबू हो जाती है फूल में तो कई सुंदर हो जाते हैं ना फूल। उसी प्रकार व्यक्ति सुंदर और अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता के साथ में थोड़ा संकोच होता है ना, और अच्छा, थोड़ी अस्मिता, अस्मिता समझिएगा क्या कहलाता है, थोड़ी विनम्रता, थोड़ी शर्म हो, किसके सामने शर्म करना है, किसके साथ संकोच करना है, और व्यक्ति की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है साहब। इसलिए हमारे देश को प्रत्येक नागरिक को चाहिए धार्मिक बने, और धर्म ही आपको सिखा पाएगा कि आपको कैसे जीना है। मां बहनों पर ही टिका होता है पूरा देश। मां बहनें जैसा गर्भ से संतान जन्म देगी, वैसा ही राष्ट्रपति बनेगा, वैसा ही सिपाही बनेगा, वैसा ही कलेक्टर बन सकता है। माताओं को चाहिए कि मैं धार्मिक बनूं, एक एक कदम फूक फूक कर चलना है साहब। शूर्पणखा वहां पर, शूर्पणखा को भगवान, देखो कितने राजा है उसका भाई, वैसे राजा की बहन है। इस परिवार में दिन रात कलह होते हैं, संपत्ति तो है लेकिन कलह बहुत है, झगड़े लड़ाई बहुत है इस परिवार में। शूर्पणखा का पति था विद्युत जीवी नाम था, सोते सोते जीते जी उसका भाई ने काट दिया था अपने बहनोई को। जिस परिवार में तामसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं ना, आपसी में बहुत कलह होता है। कलह न हो इसलिए धर्म से जुड़े रहिएगा। आंगन में शिवलिंग स्थापित करने से ये मत समझना कि परमात्मा तुम्हारे पास है। रावण आंगन में शिवलिंग स्थापित किया है, शंकर को बुलाया। साफ संपत्ति आने में देर नहीं लगता है, लेकिन संपत्ति के साथ में वास्तविकता बड़प्पन आने में टाइम लगता है। जो हकीकत में बड़े होते हैं ना तो बहुत विनम्र होते हैं। याद रखिएगा, मुझे भरोसा है कि यहां उस स्तर के लोग सुनते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। अगर इस कथा में कुछ ना होता तो इतने देर से आप क्यों बैठते मच्छर में? कुछ तो है रस। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा को गोस्वामी बाबा ने वासना कहा है। वासना का मतलब होता है, सीधा सीधा समझिएगा, वासना का मतलब होता है कि वो जबरदस्ती किसी को दबोचना चाहती है, उसके पास नहीं है, जो चीज देखे उसको लेना चाहती है। दो प्रकार के वासना होते हैं, एक सद वासना, एक असद वासना। वासना का मतलब मुझे यही चाहिए, चाहिए जैसे भी चाहिए, चाहिए, ये वासना है। गोस्वामी जी ने शूर्पणखा को वासना कहा है। एक तरफ है माता सबरी, वो भी राम को चाहती है, लेकिन उसके अंदर वासना नहीं, उसके अंदर भक्ति है। भक्ति का मतलब हुआ कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो फिर भी मैं कोई डिगने वाली नहीं, हटने वाली नहीं। शूर्पणखा आई, कही कि मोसम तुम सम पुरुष न मोसम नारी, असंजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने हम दोनों को बहुत सुंदर बनाया है। राम को देख करके भेष बदल दी शूर्पणखा ने,
याद रखिएगा, वासना बहुत भेष बदलती है। बार बार रूप को श्रृंगार करती है, बार बार रूप को दिखाना चाहती है। ये वासना है, ये भक्ति नहीं। भक्ति एक वस्त्रों में लिपटी रहेगी और बोल बोल नहीं करेगी, शांत बैठेगी सबरी की तरह। सबरी के अंदर भक्ति है और राम को चाहती है। और वासना शूर्पणखा गए, वासना का पता है पहचान क्या है? जो चीज मिल जाए उसको मीठी समझती है, जो चीज न मिले उसको सोना समझती है। वासना ये है, वो कभी एक जगह टिकी नहीं रहती। वासना कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके। ये वासना की पहचान है। स्थिरता लाइए, एक जगह टिकने का प्रयास करो, प्रभु में मन लगाइए, मन गलत जगह न जाए। मन यहां यहां दौड़ाओगे, मन चंचल हो जाएगा। अर्जुन कहता है कृष्ण से कि हे भगवान, चंचल ही मन कृष्णा परमार्थी बलवदृढ़। भगवत गीता को पढ़िएगा। माइंड इज फिकल डिस्टर्बिंग पावरफुल ऑब्स्टिनेंस। मन को क्या करे? भगवान कृष्ण कहते आई नो दैट, मैं जानता हूं प्रभु कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास है कौन तेरा? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास है कौन तेरा? अभ्यास करो। किस चीज का? भक्ति का, सही चीजों का अभ्यास करिए। सत्संग में आकर के प्रभु का नाम स्मरण करिए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मंत्र होना चाहिए। तो आपको बहुत बड़ा मंत्र व्यासपीठ से मिल चुका है, हनुमान चालीसा। इसको तो जपो सुबह शाम, ताकि मन गलत जगह ना जाए। शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे जैसा, हे राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष मैंने नहीं देखा और मेरे जैसा कोई नारी नहीं है। हम दोनों को विधाता ने संयोग से बनाया है। जब ऐसा बोली तो राम ने मुस्कुराए और कहे कि शूर्पणखा, राम कहे हे देवी, आप नहीं जानती हो, राम जी परमात्मा है, यानी ज्ञानी है। ध्यान से सुनिएगा, आप कितना भी ज्ञानी बन जाओगे तो आपके जीवन में वासना जरूर आएगी। और जब वासना, शूर्पणखा रूपी वासना आ गई, तो आप अपनी ध्यान भक्ति पे रखिएगा। गोस्वामी बाबा ने देखो, इतने सरल समझा रहा हूं, आप समझिएगा। भगवती सीता को गोस्वामी बाबा ने भक्ति कहा है, और राम ने सीता के तरफ देखा। सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिताई। सीता के तरफ दृष्टि डाली है राम ने। गाइएगा, सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिताई। रामायण को खोलकर अरण्य कांड को पढ़िएगा। सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही। रामायण की चौपाइया मंत्र है साहब, मंत्र है, इसको गाओ सीधा साधा। सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, आही कुमार मोरे लघु भ्राता, आही कुमार मोरे लघु भ्राता, आही कुमार, आही कुमार। हे सुंदरी, हे देवी, तुम कहती हो कि मैं कुमारी हूं, जबकि उसका पति था। देखिए वासना कितनी झूठ बोलती है, तुरंत तुरंत झूठ बोले वो वासना है। और वासना का कोई निश्चित सत्य अटल नहीं रहता है। जीवन में वासना ना आए
इसलिए राम ने जो किया वो करना पड़ेगा। राम ने सीता के तरफ दृष्टि रखी, भले वासना से बात किया, बात तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको अहंकारी कहेंगे, याद रखना। यदि नजरें नीचे करके चलोगे ना मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, नजरें नीचे करके चलोगे ना, लोग कहेंगे बहुत अहंकारी है, किसी को नहीं देखता है। और नजरें ऊपर करके चलोगे ना, बोलेगे कि इसका नजरों का ठिकाना नहीं है, देखो ना ऊपर देखता है, ऐसा है। और आंखें बंद कर लोगे, किसी को देखोगे भी नहीं ना, तो कहेंगे ना किसी को देखता नहीं, देखो तो सही। और तीनों बातों को खत्म करो। अगर आंखें आपने फोड़ लिया ना, तो भी लोग कहेंगे ना कर्म की गति गहने भोगना पड़ता है, कर्म देखो अंधा है, कुछ तो कर्म गलती किया होगा। यार जैसे भी रहोगे ना, लोग जीने नहीं देंगे आपको। इसलिए दूसरे के खुशी के लिए मत जीना जीवन में, याद रखिएगा। आपकी जो निजता है, जो स्वभाव हो, उसमें जीने की कोशिश करना। और स्वभाव धर्म से विपरीत नहीं जाना चाहिए, इसको याद रखना। जो धर्म से विपरीत जाने लगे वो स्वभाव नहीं हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, तुम्हारी स्वाद के लिए हो सकता है। धर्म के जो विपरीत जाए वो स्वाद है, धर्म के अनुकूल हो, धर्म के संवत हो, सत्संग के संवत हो, उसको बोला जाता है स्वभाव। आपकी क्या निजता है? हर व्यक्ति का, हर जीव का निजता है शांति और आनंद। शांति और आनंद में रहना हर व्यक्ति का निजता है। वो तो अपने से अशांति थोप लेता है। आपको पता है, अगर आपके अंदर, देखो बहुत महत्वपूर्ण की बातें अंदर से आ रही है, तो मैं सोचूं कि थोड़ी कह लूं आपसे। जब कोई व्यक्ति अशांत क्यों हो जाता है जानते हो? लोभ के कारण। आप किसी से अपेक्षा रखोगे, किसी से मांग रखिएगा ना, तो आप अशांत हो जाएंगे, जीवन में दुखी हो जाएंगे। और आपके अंदर जब लोभ आएगी ना, लोभ की प्रवृत्ति आ जाएगी ना, तो आपको दूसरे के उंगली पर नाचना पड़ेगा, याद रखना। दूसरे की उंगली पर नाचना पड़ेगा जब लोभ आ जाएगी। क्यों? आप लोभ रखोगे, उससे मांग रखोगे, वो आपको 500 रुपया देगा तो अपने अनुसार काम कराएगा, क्योंकि देगा तो काम कराएगा ना, नचाएगा ना। तो आप अपेक्षा ही नहीं रखोगे, अपेक्षा ही नहीं रखोगे, तब फिर स्वतंत्र हो। जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल करिएगा। स्वच्छंदता का मतलब ये होता है कि आपके अंदर नकारात्मकता आने लगेगी, फिर भी आप देखोगे और ऐसे ही टाल दोगे। जीवन में नकारात्मकता ऊर्जा न आए, इसलिए सत्संग में आइए। राम जी सीता की तरफ देखे, यानी भक्ति की तरफ ध्यान रखे हैं। भक्ति सत्संग, याद रखिएगा। वासना जीवन में ना आए, भक्ति की तरफ ध्यान रखना। और बोले कि जैसे तुम कहती हो ना कि मैं कुमारी हूं, उसी तरह मेरा ये लखन जो छोटा भाई है ना, ये भी कुमारा है, तुम उसके पास जाओ, विवाह करो उससे। लखन के पास गई और कहने लगी, देखो वासना का कोई निश्चित स्थान नहीं है ना। अगर राम से ज्यादा प्रेम करती है तो राम के पास ही रह जाती पकड़ करके। लेकिन राम ने बताया वो मेरा छोटा भाई है, उसे शादी करो। तो तुरंत लखन के पास गई। ये वासना है, प्रेम नहीं हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकता। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। हमारे देश की नारियां ऐसा हुआ करती थी साहब। बचपन में शादी हुआ करता था, जब पति शहीद हो जाता था तो दोबारा शादी नहीं करती थी। अब तो ढेर परिवर्तन ज्यादा आ गया है। पतिव्रता धर्म का ये नियम था। और अरण्यकांड में तो बहुत ज्यादा फरमाया गया है। तुलसीदास बाबा ने लेखनी से लिखते लिखते रोते हैं वहां पर। एक ही धर्म एक व्रति नेमा, काय वचन पति पतिपद प्रेमा। एक ही जीवन में पति को परमेश्वर माने, वो पतिव्रता स्त्री है। पर पुरुष को सपने में न देखे, वो पतिव्रता स्त्री है। अगर समाज के, संसार के कोई पति से छोटा उम्र का कोई दूसरा पुरुष मिल गया तो उसको अपने छोटा भाई समझे, और बड़ा उम्र का मिल गया तो बड़ा भाई समझे, ऐसा है। और सामान्य उम्र का मिल गया तो अपना भाई समझे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। रौ रौ नरक परई सती कोटई, ऐसा लिखा है कि वो नारी रौ रौ नरक में जाती है जो पर पुरुष के
सपने में देखती है, पर पुरुष के साथ संबंध करती है, पति के नहीं रहने पर घर पे, तो ऐसे नारी को विधवा होई जाई तरुणाई, अगले जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ऐसी स्त्रियां, याद रखिएगा, स्त्री धर्म को समझिएगा। आप मां हो, आप बहन हो, इसलिए ये मुझे कहना पड़ेगा। पति कैसा भी हो, वो आपके लिए भगवान है, आपका जीवन का अंश है, आपका जीवन का जीव का शिव है वो, चाहे कैसा भी हो। याद रखना एक और बात, आपके जीवन में ना, अगर तुम्हारे भाई के सिवा, तुम्हारे बाप के सिवा, पिता के सिवा, तुम्हारा बेटा के सिवा, भाई, बाप और बेटा, ये तीनों के सिवा कोई भी परपुरुष तुम्हें ज्यादा सम्मान देने लगे, समझ लेना तुम्हारा कत्ल होने वाले है, तुम मरने वाली है। अब याद रखना इस चीज को। या तो आपका भाई हो, या तो आपका पति हो, या तो आपका पिता हो, या तो आपका बेटा हो, ये चारों सम्मान दे तो चलेगा साहब, लेकिन कोई चौथा पांचवा पुरुष कोई बाहर के लोग सम्मान देने लगे और तुम बहुत खुश होने लगती हो ना कि मुझे वो बहुत इज्जत देता है, तुम मरने वाली है, तुम्हारा कत्ल होने वाला है, याद रखिएगा। अब तुम्हारे साथ शोषण होगा, बच जाओ, संघर्ष में जीना, लेकिन ऐसा नहीं जीना, होश में हो जाइए। ये जीवन कैसा है, कलयुग चल रहा है साहब, आपके जीवन ऐसा हो जाएगा। भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, इस सब के सिवा और कोई सम्मान देने लगे और तुमको मीठा लग रहा है, स्वीट पॉइजन है, खत्म हो जाओगी। इसलिए अपने प्रतिष्ठा को बचाइए। यहाँ पे लखन जी के पास जब शूर्पणखा गई, ये राम कथा जो है, मानस का सत्संग है, अपने जीवन का आधार है साहब। ये जीवन के हर उत्तर इसमें है, इसमें पढ़िएगा तब। एक केवल कोरे कोरे कागज एक कथा नहीं है, सिर्फ कोरे कोरे कथा नहीं है, ये जीवन का आंसर छुपा हुआ है इसमें। और बोलने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की निजता अलग अलग होती है ना, वो अपने स्तर से बोलेगा। कोई और होगा तो अपनी बात बताएगा, कोई और होगा तो अपनी बात बताएगा। आपके जीवन में इस चीज का होना जरूरी है। लखन के पास जाती है, शूर्पणखा बोली कि तुम मेरे से शादी करो। लखन ने कहा कि सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, सुनो माही उनकर दासा। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, सुंदर सुनो माही उनकर दासा। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो, मैं श्री राम प्रभु का दास हूं, और दास से विवाह करोगी तो दासी बनना पड़ेगा, और फिर तुम सपने में सुख नहीं पा पाओगी। वो प्रभु राम है, उन्हीं से शादी करो ना। बोले कि वो तो शादीशुदा है। बोले कोई बात नहीं, हमारे पिताजी को नहीं जानती हो, हमारे पिताजी ने 3 शादियां की। हमारी माँ का नाम सुमित्रा, एक माँ का नाम कौशल्या, और बीच वाली माँ का नाम कैकेयी है। राम के पास एक भगवती सीता है, आप विवाह कर लो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। राम के पास गई। अब वासना को देखना, यहाँ वासना और भक्ति में मैं अंतर समझाने के लिए सिर्फ इस प्रसंग को उठाया हूं। वासना लखन से राम के पास गई। वासना जिसके जीवन में होगा, इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, ऐसा ऐसा भ्रमण करता रहता। ऐसा व्यक्ति को नाक कान कटने में देर नहीं लगता। नाक कान कटने का मतलब बाप का प्रतिष्ठा चला जाएगा, भाई का प्रतिष्ठा चला जाएगा। अब लखन को गोस्वामी बाबा ने बैरागी कहा है, बैरागी बाबा। और बैराग के पास तलवार होता है विवेक का। राम के पास गई, मेरे से विवाह करो। राम ने सोचा कि फिर लौट आया लखन के पास। अब समझ गई कि वासना बहुत जल्दी समझती है, चतुर होती है ना, घूमते घूमते संसार में।
वो तुरंत समझ गई कि अब मेरे से लगता है दोनों विवाह नहीं करेगा। ये जब तक भक्ति रहेगी ना, जब तक सीता रहेगी ना, तब तक मेरा नंबर ही नहीं आएगा। इससे अच्छा इसी को खा जाओ। भगवती सीता को खाने के लिए दौड़ गई। और याद रखना, आपके भक्ति छूटने लगे, आपकी साधना छूटने लगे, आपके सत्संग छूटने लगे, आपके हवन छूटने लगे, समझना कि वासना तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई, तुम्हारी भक्ति को कोई खाने लगा है। तो तुरंत अपनी बैराग रूपी तलवार का प्रहार करना, वहां पर विवेक से सोचिएगा। और लखन को इशारा किए, लखन ने तलवार निकाला और धड़ाक से नाक काटे, कन काटे। नाक कन काटने का मतलब क्या है? नाक कन काटने का मतलब यह है कि बैराग, अपने विवेक को ऐसा स्थित करके विवेक का प्रयोग करिएगा ताकि आपके जीवन में वासना आए तो उस वासना रूपी स्थिति को काट कर फेंक दिया जाए। वासना ना आए इसके लिए विवेक की जरूरत है, इसलिए वैराग की जरूरत है। और विवेक कहां आएगा, कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब से राम ब्याही घर आए, जब से ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। मंगल मोद जब से राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित राम ब्याही घर आए, रब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल हेरी सखी मंगल गाओ रे, हेरी सखी मंगल गाओ, हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज पी की पुराओ, माटी लगाओ, आज मोरे पिया आए, आज मोरे पिया आए। अनहद नाद बजाओ रे सखीरी, आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर क्या बात? हे हरि, हे हरि। हेरी सखी मंगल गाओ रे,
सखी मंगल गाओ तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे। धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। उतरेगी आज पी की सवारी, अनहद नाद बजाओ रे सखीरी। आज मोरे पिया घर आने, आज मोरे पिया घर वहां पे आए। भगवान के जीवन में जब राम से भगवती सीता से विवाह हुआ था तो पाणी ग्रहण करते समय वशिष्ठ जी ने मंगलाचरण किया था। भगवती सीता, वैसे तो राम मर्यादा तोड़ने वाले नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह संकेत कथा ये कर रही है कि आप कितना भी ज्ञानी बन जाओगे फिर भी आपके जीवन में वासना आएगी तो भक्ति की तरफ ध्यान रखिएगा। लखन ने वहां नाक कन काटा, दौड़ करके रावण के पास गई, भैया नाक कन कट के घूंघट करके गई रावण के पास। रावण ने देखा, क्या हुआ, तू मेरी बहन लगती है, घूंघट क्यों करती है, घूंघट को हटाओ, घूंघट हटाओ, क्या बात है। बोले कि नहीं नहीं, घूंघट मैं नहीं हटा सकती, देखने लायक नहीं है। बोले हुआ क्या, और घूंघट करके अपने भाई के पास है और उसको गालियां देने लगी, कहने लगी कि रावण तू सोए सोए मालपुआ खाता है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे समर्पे बिनु सत्कर्मा। जिस राजा को राजनीति नहीं आती है उसका राज्य सलामत नहीं रहता है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका धन सलामत नहीं रहता है। कारण क्या है, कुदरत जाने। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके जीवन में धर्म हो ताकि आपके धन बढ़े। धर्म करे से धन बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, और धर्म ना करे से धन घटे, घटत घटत घट जाए। कारण क्या है, कुदरत जाने। धर्म करने से धन बढ़ता है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति साहब को भी चाहिए कि धार्मिक बने ताकि सारी प्रजा धार्मिक। याद रखिएगा, हमारे राष्ट्रपति देश के प्रथम राष्ट्रपति साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बापू, वो बिहार के हुआ करते थे, जो देश के प्रथम, जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, उस समय राष्ट्रपति जब बने, राष्ट्रपति बने तो एक बार संसद भवन में, अपने राष्ट्रपति भवन में संत शरणानंद जी को बुलाए। अब वो स्वामी शरणानंद जी है नहीं धरती पर, वो देव हो गए। याद रखिएगा, एक कोई राष्ट्रपति साहब संत को बुलाए और सभी मंत्रियों की भीड़ लगी थी, संत का आसन बनाया गया, और ये स्वामी शरणानंद जी ने पूछा कि मुझे नर्मदा किनारे से बुलाए हो साहब, आप क्या कहना चाहोगे। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़ा। ये व्यासपीठ ऐसी पीठ है साहब, यहां राजपीठ भी झुकता है, दुनिया की सारे पीठों से ऊंच है व्यासपीठ। यहां राजा भी आएगा तो इस पीठ को प्रणाम करेगा, ये ऐसी पीठ है, कोई आएगा इसके सामने झुकना पड़ेगा। राष्ट्रपति साहब ने हाथ जोड़कर कहा, साहब क्या बोले, गुरुदेव हमारे देश के पास बहुत संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि पूछिए नहीं, अंग्रेजों ने तो बहुत चुराया लेकिन फिर भी बची हुई है संपदा। संपत्ति बहुत है, हमारे पास ऊर्जा भी बहुत है, लेकिन हमको लक्ष्य नहीं दिख रहा है, हम करें तो करें क्या। याद रखिएगा, लक्ष्य वही बता पाएगा जो लक्ष्य को देखा है। कोई लक्ष्य साधु ही दे पाएगा। वहां पे गुरु शरणानंद जी ने लक्ष्य को बताए। करुणा, प्रेम और सत्य की राह, तीनों का मिक्सचर जो होता है वो साधु के पास होता है। आपके पास संपत्ति बहुत हो, लेकिन संपत्ति के साथ में संवेदना होना चाहिए। अब संवेदना को क्या समझते हो मैं नहीं जानता। संवेदना का मतलब होता है कि आपके पास बहुत संपत्ति है, कोई पैदल पैदल रोड पर कोई गरीब आदमी पसीना पोंछते हुए उसके पैरों में चप्पल नहीं है, तो आपके अंदर हृदय में थोड़ा द्रवित होना चाहिए हृदय कि इसको, हमारे पास बहुत नोट है, 2 नोट निकाल करके इसका जूता खरीदो। कोई बच्चा है गरीब,
फीस के चलते उसका विधवा माँ नहीं पढ़ा पा रही है, आपके पास नोट है, थोड़ा फीस निकाल दो उस बच्चा के लिए, वो पढ़ जाए बेचारा। ये संवेदना है, ये संवेदना। किसी के घर में आटा ना हो, लोट ना हो, आपके घर में भोजन बनता हो दोनों टाइम और बेचारा 3-3 दिन से भूखा हो, तो आप उसके लिए थोड़ा आटा निकाल दो, ये संवेदना है। व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ बन जाए साहब, संवेदना नहीं मरना चाहिए। हमारे देश के हर व्यक्ति के अंदर में करुणा होना चाहिए, हर व्यक्ति के नेत्रों में करुणा हो, हृदय में प्रेम हो और यहां सत्य हो। यहां करुणा, एक कंठ में सत्य और हृदय में प्रेम। सत्य, प्रेम और करुणा जब है होगा तो ही आप संवेदनशील बन पाओगे। अगर ये तीनों खत्म हो गया तो नोट लेकर हम क्या करेंगे, संपदा लेकर क्या करेंगे, किस काम में आएगा संपदा। देखते देखते देखना, साधु का हृदय बहुत द्रवित होता है। एक साधु थे और उसकी कुटिया, छोटा सा साधना करने के लिए। साधु की ज्यादा बड़ी कुटिया नहीं होती है, छोटी कुटिया, और नर्मदा किनारे वो साधु स्थिर था और एक आसन लग सके, एक बेड लग सके, इतना जगह था उस कुटिया में। साधु के अंदर ऐसा द्रवित हो गया। बारिश झमझमा कर हो रही थी, बिजली चमचम चमक रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे और दो व्यक्ति सामने से कुटिया से गुजर रहे थे। समझिएगा करुणा क्या होता है, उस पे मैं बोलना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। सामने से गुजर रहे थे दो व्यक्ति और बारिश इतनी तेज, तूफान इतना तेज, बिजली इतनी कड़ाके। साधु का हृदय द्रवित हो गया। वो दोनों व्यक्ति को अंदर खींच लिया। आ जाओ साहब, बारिश बंद हो जाएगी ना तब चले जाना, आ जाओ। ये करुणा है। और सामने से तुरंत, अब जगह तो बचा नहीं क्योंकि एक आसन का जगह था, 3 व्यक्ति हो गए, एक बाबा जी और 2 और। एक सामने से बैल रास्ते से जा रहा था और साधु फिर द्रवित हो जाता है, बोलता है थोड़ी थोड़ी करके बैल को ले लो ना, बैल को ले लो ना। और दोनों व्यक्ति जो पहले से आए थे ना, वो कोसने लगे साधु को, बोले कि एक व्यक्ति का जगह है नहीं, इसमें मेरे को भी बुला लिया और बैल को भी बुलाते हो। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, साधु भेदभाव नहीं करता है कि किस जाति का ये व्यक्ति है, सबको शरणागत करता है, चाहे वो जानवर हो चाहे पशु हो, सबके लिए साधु का हृदय होता है साहब। यहां करुणा है, यहां साधु का। देखो तो साधु की हृदय कितनी बड़ी है, दरिया है, कोई नाला नहीं है भैया। साधु का हृदय कोई पोखरा नहीं है, छोटा सा दरिया होता है। दरिया का मतलब समुद्र, और समुद्र में सारी नदियां समा जाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, सबको समुद्र आमंत्रित करता है, आजा आजा। समुद्र कभी उबता नहीं है, उसी तरह साधु का हृदय समुद्र होता है, सबको समाने के लिए, सबके लिए होता है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। कोई जाति से मतलब नहीं रखना कि साधु के पास हम ये जाति के हैं, जाएं कि ना जाएं। नहीं साहब, जाति तो इन लोगों ने बांट दिया जो राजनीति की रोटियां सेकते हैं। हम सब एक हैं, ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन। हम सब संतान परमात्मा के हैं, हम सब कृष्ण के वंशज हैं, हम सब राम के वंशज हैं, हम सब शिव के अंश हैं। हम सबको एक होना चाहिए और राजा का होना चाहिए धार्मिक। याद रखिएगा, अगर राजा धार्मिक होगा तो प्रजा सुखी हो जाएगी। याद रखिएगा, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जब साहब ने राजा संत को बुला सकता है वो, तो यानी कि वो धार्मिक है, पूरी दुनिया धार्मिक हो गई। और याद रखना, धार्मिक नहीं बनोगे, घर के मुखिया को चाहिए, घर के वडील को चाहिए। घर के मुखिया वडील कौन होते? दादा हो तो दादा, दादा चले गए तो बाप होता है। बाप को चाहिए कि धार्मिक बने। पंचायत के मुखिया को चाहिए, प्रधान को चाहिए कि हम धार्मिक बने, ताकि मेरी पूरी पंचायत के लोग धार्मिक बने। साहब मैं रोटी खिला सकता हूँ आपको, तो आपके 2 दिन तक पेट में रोटी रहेगा। जल पिलाओगे तो हो सकता है 2 दिन तक रहेगा, 1 दिन तक रहेगा। लेकिन जब ये विचार यहां से मिलेगा ना मेरे भाई बहन, आपको न जाने कई जन्म तक हृदय में द्रवित होकर रहेगा और आपके कई जन्म तर जाएंगे साहब। विचार की जरूरत है 21वीं सदी में। ऐसा कौन घर है जिसमें दाल रोटी की कमी हो? कोई भी नहीं, सबके घर दाल रोटी भरा है।
विचार की कमी है, विचार के कारण लड़ाई हो जाते हैं। घर में भोजन बनता है, जैसे ही खाने का समय आता है ना, घर में झगड़े हो जाते हैं, बगैर खाए सब सो जाता है। कारण क्या है? विचार नहीं, विचार की कमी है, संस्कार की कमी है, एक दूसरे में कलह है, तमाशा है। ये विचारहीन नहीं बनना है, सत्संग की जरूरत है, सत्संग से जुड़िए। इसलिए आप समझदार बनिएगा, किसी के लुभावने में नहीं आना है। जो व्यक्ति धार्मिक होगा उसके साथ जुड़े रहोगे, आप साधु के पास चले जाओगे, और साधु के साथ जुड़ोगे परमात्मा के पास चले जाओगे, देर नहीं लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक है उसको समझिएगा ठीक से। अरे अपना पेट तो कुत्ता भी, जानवर भी पाल लेता है साहब, लेकिन इसकी आयोजन जो हुआ होगा आप समझ सकते हैं। इससे सिर्फ आप कथा नहीं सुन रहे हो, इस चैनल के माध्यम से न जाने कई राज्यों में लोग सुनेंगे इसको। ये एक व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा है, ये भीतरी बांध गांव के लिए नहीं हो रहा है साहब, ये न जाने कितने लोग सुनेंगे इसको। आप समझिएगा, इस विचार को लेकर के कितना उसका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक व्यक्ति नदी में कूदने वाला था, मरने ही वाला था, लेकिन तब तक साधु आया और सिर्फ साधु ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति को देखा, और व्यक्ति ने साधु के चरणों में पड़ गया। बोले बाबा, आप जैसा मुस्कुराए ना, मेरे को जीवन में किसी ने नहीं मुस्कुराया। एक साधु की मुस्कुराहट, साधु की चादर की हवा लगने से, साधु की घी की आहुति देने से कोई बच सकता है तो भला इस विचार को लो ना, क्या कमी? विचार बांटिएगा, एक दूसरे को पैर नहीं खींचना साहब, हाथ खींच लेना ताकि व्यक्ति आगे बढ़ जाए, पैर नहीं खींचना। फिर वहां पे साधु दरिया है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। और हमारा एक ही धर्म है, सनातन संप्रदाय। फिर से समझिएगा ठीक से, नहीं तो क्या क्या दोष लगाएंगे आप नहीं जानते हो। अगर कोई छोटी स्तर पे समझेगा तो कुछ भी मन में चलेंगे। वैसे तो आप बहुत श्रोता अच्छे हैं मेरे भाई बहन, श्रद्धा बहुत है आपके अंदर, मैं श्रद्धा को प्रणाम करूं आप सबके, बहुत अच्छे हैं आप लोग। संप्रदाय अनेकों हो सकते हैं, संप्रदाय आदमी बनाता है, लेकिन धर्म एक ही है, वो है सनातन। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि संत कृपा बड़ा है कि भगवंत कृपा बड़ा है, यानी भगवान बड़े होते हैं कि साधु बड़ा होता है। 88,000 ऋषियों ने पूछा, किससे? सूत जी से। सूत जी ने कहा कि सुनो प्रभु, भगवंत तो भगवंत है ही, लेकिन जो साधु होते हैं ना उनको सुनिए। बोलिए कि एक बार नारद जी, सुनिएगा ध्यान से, छोटी कथा है, जीवन में परिवर्तन आ सकती है। एक बार नारद जी के जीवन में ऐसा आया कि नारद जी अगले जन्म में दासी के पुत्र थे। उनकी मां आश्रमों में, गौशाला में काम करती थी। और शुद्ध जी कहे कि मैं अपनी कथा नहीं कर रहा हूं, नारद जी की पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं। 88,000 ऋषि सब बैठे हुए, 88,000। आप 1,000 श्रोता होंगे, 10,000 होंगे, वो 88,000 बैठे थे शांति से, और कथा सुनाने लगे कि मैं अपनी कथा नहीं कर रहा हूं। सुत जी बोल रहे हैं, मैं नारद जी का पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं। नारद जी अगले जन्म में दासी के पुत्र थे। नारद जी की मां के विधवा होने के बाद आप सोचिए कि मैं मजदूरी करने तो जा नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊं? ये 5 बरस का लड़का है, छोटा सा, किसी की 5 बरस की आयु में मृत्यु हो जाए तो भैया ये जीवन की कितनी व्यथा है। और वो विधवा माँ क्या कर सकती है? वो आश्रम गई और संत ऋषि थे, बोले कि बे बाप जी, हे प्रभु, हे बाबा, हमारा ये 5 बरस का लड़का है, भरी जवानी में मैं विधवा हो गई, मैं सोचती हूँ कि आपके आश्रम में कोई काम मिल जाए ताकि मेरे बेटा का पोषण पालन हो सके। ध्यान से सुनना। बाबा जी लोगों ने कहा कि अंदर हमारी सब पत्नियां हैं, गृहस्थ संत थे, उनसे पूछो जो सेवा मिल जाए आश्रम का ले भी लेना। नारद जी की मां ने गई और बोली, माता जी प्रणाम, ऐसा करो कि मैं गुरु लोगों के आदेश से अंदर आई हूं, मेरा ये 5 बरस का लड़का है, ये कुछ संतों के साथ मेरा करके सीख जाए,
और हमें कोई काम दे दो ताकि मैं आश्रम में रह पाऊं। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। संत की पत्नियों ने माता जी को बोले कि आप गौशाला का काम संभालोगी? हाँ जी। और बेटा जो छोटा था उनके संतों ने नाम रख दिया रामदास। वो रोज फूल तोड़ने जाता था और फूल तोड़कर ला करके संतों को देता था पूजन करने के लिए। यही काम था। सुबह शाम हवन करने के लिए लाकड़ी लाता था, दोनों टाइम आहुतियां चलते थे। साधक के जीवन का आहार है हवन सामग्री। जो व्यक्ति अग्नि में आहुति डालना सीख गया वो उदार हो रहेगा। उदारता का मतलब होता है उसके हृदय विशाल हो जाएगी। अगर तेज चाहिए आपको, मैं खुला आज बोल रहा हूं आपको, समझिएगा, आपको मुखमंडल चंद्रमा की तरह चमके तो आप रोज आहुति डालो, आपके हृदय उदार होगा, तेज बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से मत देखिएगा, समझिएगा मेरी बहन बेटी है, फिर चेहरे का तेज चमकेगा, जैसा लगेगा चंद्रमा है। ये मार्केट का चीज लगाने से कितने देर तक चमकेगा? धूमिल हो जाएगा। लेकिन तेज बढ़ता है ब्रह्मचर्य का पालन से, किसी बहन बेटी को अपना समझने से। तेज बढ़ाना हो आहुति डालो, उदार बनिएगा, कृपण नहीं बनिएगा। कृपणता जब आती है ना, अब लोग कहते हैं कि कोप भवन था का, रामचरितमानस में आता है ना प्रसंग, माता कैकेयी जब रूठी तो कोप भवन में चली गई। याद रखिएगा, कोप भवन में था या नहीं था इतना पता नहीं है, लेकिन जब समर्पण के जगह स्वार्थ आ जाता है ना मेरे भाई बहन, समर्पण मतलब होता है कि मैं कुछ समर्पित करूं यज्ञ में, मैं इतना करूं उतना करूं, यह समर्पण है। जितनी सामर्थ्यता के अनुसार आप दान देते हो, सेवा करते हो, यह समर्पण है। अगर समर्पण के जगह स्वार्थ आ जाएगा कि मैं नहीं दूंगा वो देगा, ये स्वार्थ है। मैं कुछ न करूं वही करेगा, एक ही व्यक्ति करेगा। मैं बचा रहा हूं, मेरा दौलत बचा रहे, तुम्हारा दौलत नहीं बचता साहब। तुम एक न एक दिन डॉक्टर को दोगे, याद रखना। तुम एक न एक दिन थाना वालों को दोगे पैसा को, तुम एक न एक दिन कोर्ट वालों को चक्कर मारना पड़ेगा, या तो बिजली बिल वाला फाइन मार देगा, 2 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा अगर यहां नहीं दोगे तो। याद रखिएगा, कोई भी हो, क्योंकि संपत्ति का 3 जगह इस्तेमाल होता है, दान, भोग और नाश। यदि आप दान नहीं करिएगा तो भोग में जाएगा। भोग का मतलब होता है कि आपके खानदान में कोई वैसा बेटा बेटी जन्म ले लेगा जो पैसे को नष्ट कर देगा, धन संपत्ति को बेच देगा। और नाश का मतलब हुआ कि भोग से बच भी गया तो कोई भूकंप आएगी, ध्वस्त कर देगी, या तो बाढ़ आएगा उसको डुबो देगा, या तो अग्नि आकर जला देगी। ये 3 स्थितियां होती है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, भजन करने से मन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। तीनों को शुद्धता का ख्याल रखिएगा। जीवन की दशांश भाग दान करिएगा। जैसे हवन होता है तो आहुति होती है ना, तो आप अगर 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसकी दशांश भाग 10 बार हवन करना पड़ेगा, तो समर्पित हो पाती है शक्ति। हर चीज में दशांश भाग है। आपके पास 100 रुपया है तो 10 रुपया निकालो, 200 रुपया है तो 20 रुपया निकालो और रखो कि ये धर्म के लिए है, तो धन शुद्ध हो पाएगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, याद रखना। दशांश भाग जो व्यक्ति दान करने लगा कभी दुखी नहीं हो सकता, बीमार नहीं हो सकता, कभी तंगी नहीं आ सकती। इतना ध्यान रखिएगा, कभी तंगी नहीं आएगी। और कंजूस का धन साधु नहीं खाता है, शैतान खाता है, याद रखना। कंजूस होगा जो, कृपणता आएगी। कभी ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अपने जीवन में उदार बनना है तो कुछ करिए, धर्म से जुड़िए, साधु से जुड़िए, सत्संग से जुड़िएगा। रामदास थोड़ा थोड़ा, नारद जी का पूर्व जन्म की कथा है तो नारद जी का नाम रामदास रख दिया गया। संतों ने रामदास रख दिया क्योंकि राम के प्रति, बहुत संतों के प्रति बहुत आदर था, बहुत हृदय से वो मानते थे संतों को, छोटी उम्र से। कभी संतों के पास बैठ करके संत लोग सिखाते थे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये मंत्र गाओ तो गाते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उतना छोटा रामदास गाने लगा तो हम सब गाले एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा बच्चा है, उसके मन में कोई कपट न थी, कोई निंदा न थी, कोई चतुराई न थी। और कितना वो पीला पीतांबर धोती पहन करके और ऐसी संतों के झुंड में वो 5 वर्ष का बालक बैठा है और दोनों आंखें बंद है और गाता है ओम नमो फीलिंग्स करिए कि कैसा लगता होगा। आप गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। कौन कौन नहीं गाते? हमारे हनुमान जी देख रहा है, नहीं गाता तो आते रात में गद्दा लेकर मार दिया। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो जो नहीं गाएंगे हनुमान जी देखते हैं हमारे। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। सब गाइए, सभी गाइए वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय
वासुदेवाय। इधर तो ताली बजाओ, ताली ताली बजाते हुए गाइए। जब हाथ परमात्मा ने दिया है तो किस काम के लिए दिया है? ताली बजाने के लिए दिया है। अब हाथ जिसका नहीं है वो न बजाना, क्योंकि जिसका हाथ नहीं होता बेचारा कैसे बजाए। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। जब छोटा बालक गा सकता है रामदास, तो आप नहीं गाता? वासुदेवाय आप भी गाइए। वासुदेवाय वासुदेव वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मीरा ने पुकारी वासुदेवाय, द्रौपदी ने पुकारा वासुदेवाय, गजराज ने पुकारा वासुदेवाय, अहल्या ने पुकारी वासुदेवाय। संतों के साथ लगने के साधक संगी ने पाप पलाए। संतों के संग से राम दास 5 वर्ष का बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। अब थोड़ी थोड़ी भक्ति बढ़ने लगी। 1 घंटा करता था, 2 घंटा होने लगी, 3 घंटा होने लगी। भक्ति ऐसी रस है ना मेरे भाई बहन, जब लग जाती है ना जिसको चस्का, तो फिर हो जाता है काम। जिसके साथ साधु के संग लग जाए चस्का और भक्ति के संग, फिर तो सारी दुनिया की चीजें फीका लगने लगेगी। मीरा कहती थी, हे राणा, ये अपनी संपत्ति रख ले, ये वेल्डिंग दुकान रख ले, मुझे नहीं जरूरी। राणा, ये संपदा रख, मुझे तो कृष्ण से लगी लगन है, मुझे तो बस कन्हैया कृष्ण गोविंद मिले। संभाल राणा तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी।
नीको न लागे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, रोती है गाती ये नगरी मुझे अच्छा नहीं लगता हो। मुझे तो कन्हैया चाहिए, कृष्ण। मीरा कहती है कृष्ण से मोहब्बत है दूसरा न कोई, पिया मिले श्याम गिरधर वाला बंसी वाला। संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मोहे नीको न लागे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। मोहे नीको न लागे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मोहे तेरी नगरी, हो संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी। हमारे डोंगरे बापा कहा करते थे, अब धरती पे तो नहीं रहे, बहुत बड़े संत भारत के साहब, नर्मदा किनारे रह करके एक वस्त्रों में लिपटे भागवत की कथा करने वाले धरती पे नहीं रहे। वो कहा करते थे हंस लो नहीं तो गाल फुला लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो हंस लोगे या तो गाल फुलाओगे। कहने का मतलब या तो परमात्मा मिलेगा नहीं तो संसार मिलेगा। संसार भी चाहोगे और परमात्मा भी चाहोगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, असंभव है। या तो संसार को पाना पड़ेगा या तो परमात्मा को पाना पड़ेगा। फिर क्या कहते थे? कहते थे कि किसी को आज तक संसार पूरा नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति हो, कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, और कोई व्यक्ति को संसार आज तक पूरा नहीं मिला, और किसी व्यक्ति को परमात्मा आज तक अधूरा नहीं मिला। मिला तो मिला पूरा। कबीर ने कहा कह कबीरा मैं पूरा पाया। बुद्ध ने मौन में पाया है पूरा का पूरा। मीरा ने नाच कर पा ली, गुरु नानक ने गाकर पा लिया। जिसने भी पाया है स्थिति बदल गई। जब परमात्मा से प्रेम होता है ना, तो व्यक्ति संसार के चीजों से रस हटने लगता है साहब, संसार के चीजें बदलने लगती है। जब जिस व्यक्ति को परमात्मा में रस आ जाए, भजन में रस आ जाए, ईश्वर की साधना में रस आ जाए, तो संसार अपने आप छूटने लगता है, संसार को छोड़ना नहीं पड़ता। वहाँ रामदास जी को ऐसे होने लगा कि 12 घंटे में 6-6 घंटा बैठने लगा। और रामदास कभी 8 घंटा बैठने लगे। कभी माँ कहने लगती बेटा कहीं, माँ को डर होने लगा मेरा बेटा कहीं साधु न बन जा, बस इसका डर था, मैं करूंगी क्या, और साधु न बन जाए इसका डर है। माँ आकर के जगाने लगी बेटा कितनी देर तक बैठते हो,
और रामदास को भक्ति में, परमात्मा के ध्यान में जब मन लगता था तो मां जगाए, उसके आसन को तोड़े तो आंख खोलते। और याद रखिएगा, जो भजन साधना करता है ना, वही जानता है कि कोई जगाए तो कितनी पीड़ा हो सकती है। आप उसको रोटी न दो, दूध न दो, भोजन न दो, लेकिन उसको साधना करने के लिए जगह दो ना, तो बहुत खुश रहेगा आप पर। याद रखिएगा, साधक व्यक्ति, साधक की बात कर रहा हूं, उसको कोई विघ्न न करो। बस साधना करने के लिए आप स्थान दे दो ना, बाबा यहाँ आप साधना करना, यहाँ हवन करना, यहाँ जप करना, और कुछ न दो फिर भी प्रसन्न रहेगा। और सारी संपदा भोजन दे दो उसको, और साधना न करने की मौका मिले, वो साधक दुखी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला। रामदास को ऐसा लगा कि ये मां मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है। मां मर जाती तो ठीक से भजन करता है। रामदास के मन में संकल्प आ गया हो, और साधक जो संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है, परमात्मा विधान पूरा कर देता है। और ये तो संकल्प हुआ ही, और मां गौशाला में दूध दोहने गई साहब। वो विधवा मां गौशाला में दूध दोहने, और पछी मां को सर्प ने डस लिया, मां मरी गई। मां मरी गई ना, याद रखना, कोई बालक हो और 5 वर्ष से 10 वर्ष का हो गया हो, और उसकी मां मरी जाए ना, बाप तो मरा ही हुआ है 5 वर्ष पहले से, और कोई मां मरी जाए, अब कोई तो है नहीं, कौन सहारा बन पाएगा। अनाथ हो गया हो। जब हम कभी सूरत रहता हूं मैं, कभी राजकोट जाता हूं, कभी मैं मुंबई के अनाथ आश्रमों में, कहीं कहीं मुझे तो पूरे भारत घूमना पड़ता है। जब अनाथालयों में जाता हूं ना साहब, मैं पूछता हूं ना कि आप कब से यहाँ हो। बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे अनाथ आश्रमों में रहते हैं, तो मैं पूछता हूँ, कभी बिस्किट खरीद करके, कभी कुछ मुझे जैसा मौका मिलता है प्रसाद वैसा बांटने के लिए जब जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ बालकों से कि बेटा कब से आप अनाथ आश्रम में रहते हो। बोला कि बाबा हमें खबर न थी हो, हम इतना छोटे थे ना, तो मुझे हॉस्पिटल से ये मेरे गुरुजी लोगों ने लाया था। वैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम है, वैसे लोगों के लिए तो तुम कुछ धन निकाला करो, अपने धन के संपत्ति के कुछ दशांश भाग, जिसके कोई माँ बाप न हो, हर समय ताना मिलता हो, जिसको खाने की रोटी न हो, छोटे बच्चों का दूध पीने का न हो। और कभी अनाथ आश्रम तो जाया करो, देखा करो कि कैसे जीवन जीते हैं बच्चे वहां, कभी तो जाया करो, कैसे दुखी रहते हैं साहब। रोना आ जाता है ये स्थिति देखकर कि परमात्मा तेरी ये रंग बिरंगी संसार में कितने लोगों को पीड़ा है। व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, बहुत पीड़ित हो जाता है। जब रामदास की मां मरी गई तो रामदास के आंखों से आंसू निकला, दोनों आंखों से। दाहिना आंख से गर्म आंसू था, और बायां आंख से ठंडी आंसू था। जो गर्म आंसू थे ना, दुख के आंसू थे कि मां तो मरी गई, हमारे मां सहारा थी, अब मैं क्या करूं। और जो ठंडा आंसू था ना आंखों में, वो ये प्रतीक दे रहा था कि मां मरी गई, रहती तो मेरी रक्षा करती। प्रसाद लेके जाएंगे सब। अब साधना करने में कोई विघ्न न होगा, मां मरी गई तो कोई बात। दो विचार आया। थोड़े दिन के बाद सारे संत लोग वहां अनुष्ठान पूरा करके जाने लगे। जब संत जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। दो प्रकार के लोग होते हैं आपके जीवन में, अगर कोई आ जाए तो एक पीड़ा होती है, और एक कोई चला जाए तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होती है। सब साधु जाने लगे। रामदास बोला मैं तो 11 साल का ही हूँ बाबा, माँ चली गई और आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे, आपने साथ ले लो ना। साधु लोगों भी साथ नहीं लिया उनको। बोला बेटा हम लोग कैसे लेंगे साथ, कोई किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम लोग कि एक बेटा मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र, इससे परमात्मा प्रकट होगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे।
सभी संत लोग पहाड़ की राहों पर चलने लगे। और फिर ये रामदास जंगल में एकांत में जाकर के हिमालय में और यही मंत्र का अनुष्ठान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अपने जीवन में। फिर आकाशवाणी हुई, अगले जन्म में आपको मैं मिलूंगा। वही अगले जन्म में रामदास नारद देव ऋषि नारद बने। 88,000 ऋषियों ने सुत जी ने ऋषियों से कहा कि भगवंत कृपा तो है ही, लेकिन जब संत कृपा करते हैं ना तो भगवान भी पीछे पीछे डोलते हैं। तो संत कृपा सबसे श्रेष्ठ है। आपके जीवन में कोई संत मिले सबसे बड़ी संपत्ति है। साधक संगिन पाप पलायन, साधु के संग से पाप पलायन कर जाता है। थोड़ी देर कुछ मिनट और बैठे रहिए मात्र। कल तक तो सत्संग है, परसों पूर्ण होती। थोड़ी कष्ट और होगी आप लोगों के लिए, तो फिर संतों की कृपा से सब कुछ हो जाता है। संत के जीवन से परिवर्तन आ जाता है। वो संतों के जूठा प्रसाद खाने लगे, शीत प्रसाद, कभी पकौड़ी कभी दोना का क्या क्या लेकर। शीत प्रसाद का मतलब होता है संतों के जूठा प्रसाद। उनके संतों के जूठा प्रसाद खाने से संतों की तरफ बुद्धि हो गई, बुद्धि बदलने लगी उनका। और वो रामदास आज देवऋषि नारद बन गए। बोलिए नारद भगवान की जय। संत कृपा बड़ा होता है। साधु के संग लगने से पाप पलायन कर जाता है। उदार बनिए, दाता बनिए, भिखारी नहीं बनिए। त्याग से जीवन में शांति आती है। त्याग करिए कोई चीजों को, गलत चीजों का त्याग करिए। अगर कोई आपको कुछ बोल दे कुछ, तो आप जल्दी रूठ न जाओ, क्योंकि अपना समझकर आपको कोई बोलता है, कोई डांटता है। अगर परमात्मा आपको दुख देता है तो समझना परमात्मा आपको अपना समझकर दुख देता है। घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक मारता है ना, तो घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए चाबुक मारता है साहब, कि ताकि मेरा घोड़ा दौड़े, मैं रेस में जीत पाऊं। एक गली था और गली में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और बच्चे बहुत नटखट होते हैं। छोटी सी प्रसंग, 1 मिनट का। और माँ ने, एक माताजी थी और बच्चों को देख रही थी खेल को, तो माँ की ममता उमड़ी। माँ ने सोचा कि सभी बच्चों को मैं चॉकलेट बांटूंगी। याद रखिएगा, साधु भी माँ होता है। साधु का हृदय होता है ना, वो माँ की तरफ ही होता है, वो सबको देना चाहता है। तो माँ ने सोची कि मैं सबको लाडू बांटना चाहूंगी। माँ गई फ्रिज के अंदर, लाडू लाने गई इतना बड़ा टपेला में, और जैसे ही लाडू लेकर आई ना, तो जो बच्चे खेल रहे थे ना, अब बच्चे शैतानी करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे। तो माँ ने सोची कि मैं लाडू नहीं बांटूंगी, मैं करूं तो करूं क्या। माँ सोची कि किसको एक फड़ाका लगाऊं, किसको एक छप्पड़ लगाऊं। अब बताओ माँ किसको छप्पड़ मार सकती है? माँ थप्पड़ किसको चला सकती है? जो अपना बेटा होगा उसको थप्पड़ माँ चला सकती है। सबके ऊपर माँ का अधिकार नहीं है, नहीं तो पता ना क्या क्या हो जाएगा। लेकिन लाडू जो है, प्रसाद जो है, सबको बांट सकती थी, मिठाई सबको दे सकती थी, लेकिन मारने का अधिकार सब अपने बालक का है। उसी प्रकार परमात्मा आपको दुख दे, संत कोई आपको डांट दे, तो अपना समझ करके, आपके जीवन में कोई दुख आ जाए तो समझना परमात्मा ने मुझे अपना समझ करके दुख दिया साहब। तो आइए एक कीर्तन के बाद वाणी को विराम किया जाए। इस कथा को यहीं विराम करके आपके जीवन में दुख सुख ना आए, इसके लिए हरि नाम जपते रहिए। सुख ही सुख आए, मैं कामना करूं परमात्मा से, दुख ना आए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। सब गाइएगा भाव से। कथा विराम लेने जा रही है, अब आरती का समय होगा, थोड़ी मिनट कुछ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सब जय गाइए। राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
सीताराम जय हो हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे ब्रजमंडल में राधे राधे आज किशोरी राधे राधे गोकुल वन में राधे राधे गहवर वन में राधे 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 हर्षाने में राधे राधे हर्षाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे हर्षाने में राधे राधे बेली राधे राधे बेली पोखर राधे 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 बेली पोखर राधे राधे मथुरा घाट में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे हर्षाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे वर्षाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे पीली पोखर राधे राधे वर्षा कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे विश्राम घाट में राधे 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 श्याम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गौ गीता गंगा गायत्री मात की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अपने अपने जगह पे गंगदेवर नर्मदे हर जटा शंकरे हर 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 महादेव। आइए आरती में अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए सब लोग। आरती के बाद प्रसाद मिलेगा और वो भी अच्छा लाडू आया है तमारा माटे सबके लिए।
प्रसाद आप लोग लेकर जाएंगे, महाराज जी खुद अपने हाथों से देंगे। सभी लोग बारी बारी से आएंगे और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। महाराज जी खुद प्रसाद देंगे आज। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। संतों की ये भीड़ लगी है, भक्तों की ये भीड़ लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जगी है, श्याम जी की आरती होने लगी। बाम भाग में जनक लली है, बाम भाग में जनक लली है। राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। संतों की ये भीड़ लगी है, संतों की ये भीड़ लगी है। राम जी की आरती होने लगी, संतों की ये भीड़ लगी है। भक्तों की यह भीड़ लगी है, राम जी की आरती होने लगी। संतों की यह भीड़ लगी है, श्याम जी की आरती होने लगी। काली जी की आरती होने लगी। भक्तों की यह भीड़ लगी है, माता जी की आरती होने लगी। काली जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। श्याम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम
गौ गीता गंगा गायत्री मात की जय, नर्मदा मात की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, सरयू मैया की जय। ओम अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौवंश की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय, करुणा सागर भगवान की जय, सत्य केवल साहेब की जय। ओम जय स्वामी महाराज की जय। भक्त समाज की जय, संत समाज की जय, पूरे गांव वासियों की जय, नगर वासियों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो कैलाशपति। हर हर गंगदेव हर हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर हर महादेव पहले माताएं लोग आएंगी इधर से प्रसाद पाने के लिए, एक एक करके लाइन से। महाराज जी आरती यहीं रहेगा, आरती भी यहाँ आकर के ले लीजिएगा, एक एक करके आइएगा उधर से लाइन से।